नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हेल्थ रिसर्च चैनल का और एक वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिएटिनिन ब्लड टेस्ट के बारे में। जी हाँ, अगर आप किसी डॉक्टर के पास कोई भी प्रॉब्लम को लेकर डॉक्टर के पास गए हैं, तो अगर आपको डॉक्टर ने क्रिएटिनिन टेस्ट के लिए प्रिस्क्राइब करने की एडवाइस दिया है और आप जानना चाहते हो कि क्रिएटिनिन टेस्ट में क्या चेक किया जाते हैं और कितना क्रिएटिनिन रहने पर आपके लिए आपके बॉडी में नॉर्मल है, इस टेस्ट को करने का पर्पसेस क्या है, नॉर्मल रेंज कितना होता है, क्या होता है इसका ज़्यादा और कम होने पर क्या क्या असर होते हैं आपकी बॉडी में, नॉर्मल रेंज कितना होते हैं, क्या होते हैं इसका ज़्यादा और कम होने पे, क्या क्या असर है इसका बॉडी में, इसका फंक्शन क्या है, क्या पता लगाने के लिए किया जाते हैं ये टेस्ट और सैंपल कब देना चाहिए इस टेस्ट के लिए, चार्जेस और कॉस्ट कितना है, मतलब कि कितना पैसा लेते हैं लेबोरेटरी वालों ने आपके पास ये टेस्ट के लिए। इस सारी क्वेश्चन की जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। एक चीज़ दिमाग पे बैठा ले कि क्रिएटिनिन इज़ लिंक विथ किडनी, आपकी किडनी ऑर्गन के साथ क्रिएटिनिन की वैल्यू इंपॉर्टेंट। ये एक सिंपल ब्लड टेस्ट है, ठीक है। हमारी किडनी सही से काम कर रहा है इससे जानने के लिए इस टेस्ट करना इम्पोर्टेंट होता है। अब बात करें इसका पर्पसेस। क्रिएटिनिन टेस्ट किस लिए दिए जाते हैं? किडनी फंक्शन मेजर करने के लिए क्रिएटिनिन टेस्ट किया जाते हैं। क्रिएटिनिन एक वेस्ट प्रोडक्ट है मसल मेटाबॉलिज्म की। मसल की जो मेटाबॉलिज्म है वो सारे प्रोसेस होने के बाद क्रिएटिनिन तैयार होते हैं और क्रिएटिनिन ब्लड में आ जाते हैं। और ब्लड में जब क्रिएटिनिन मौजूद होता है तो ये क्रिएटिनिन की मात्रा अगर बहुत ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में ब्लड में मौजूद है तो इसका मीनिंग है आपका किडनी प्रॉपर फिल्टरिंग नहीं कर पा रहा है, ठीक है। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। इसके बाद बात करते हैं कैसे ये टेस्ट किया जाते हैं। ये सिंपल सी ब्लड टेस्ट है। आपकी हाथों की जो वेन होता है इससे नीडल के जरिए 1 से 2 ml ब्लड लेके इसको लेबोरेटरी में टेस्ट किए जाते हैं। ये टेस्ट आपकी ब्लड की सीरम से होती है। टेस्ट के बाद आपको आपकी रिपोर्ट नॉर्मली 1 से 2 घंटे के बाद मिल जाते हैं। सिंपल सी ब्लड टेस्ट है, कोई दर्द वगैरह नहीं होता है। इसके बाद नॉर्मल रेंज की बात करें। क्रिएटिनिन टेस्ट की नॉर्मल रेंज क्या होना चाहिए? देखो, क्रिएटिनिन टेस्ट की नॉर्मल रेंज जो है वो मेल पुरुषों के लिए, एडल्ट पुरुषों के लिए क्या होना चाहिए, वो है 0.2 से 1.2 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर। 0.2 से 1.2 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर ये होना चाहिए। और फीमेल में, महिलाओं में, मतलब कि एक फीमेल पर्सन की, एक एडल्ट फीमेल पर्सन की 0.5 टू 1.1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ये वैल्यू होना चाहिए। तो महिलाओं में थोड़े कम होता है इसका नॉर्मल रेंज बाय डिफ़ॉल्ट कंपेयर टू मेल्स, ठीक है। ये नॉर्मल रेंज। अब बात करते हैं बच्चों की कितना होना चाहिए। एक चिल्ड्रन के लिए कितना इसका नॉर्मल रेंज होना चाहिए। तो चिल्ड्रन का जो होता है इसका नॉर्मल वैल्यू है 0.3 टू 1.2 मिलीग्राम इन न्यूबॉर्न, मतलब कि न्यूबॉर्न के लिए 0.3 से 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और इन्फेंट जो बच्चे होते हैं उसके लिए 0.2 से 0.4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और चिल्ड्रन के 0.3 से 0.7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और जो एडोलेसेंट स्टेज है उस बच्चों के लिए 0.5 से 1.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो ये है पूरे नॉर्मल रेंजेस ऑफ क्रिएटिनिन। अब बात करते हैं एबनॉर्मल वैल्यू इंडिकेट, मतलब कि इसका एबनॉर्मलिटीज़ में क्या क्या इंडिकेट करते हैं। अगर इसका वैल्यू, मतलब कि नॉर्मल रेंज की बात हम करें, इससे आगे ज़्यादा वैल्यू और कम हो जाए तो क्या इंडिकेट करते हैं। तो एबनॉर्मल वैल्यू इंडिकेशन में क्या आते हैं, देखो, एलिवेटेड लेवल ऑफ क्रिएटिनिन, मतलब बॉडी में आपकी क्रिएटिनिन की मात्रा ज़्यादा हो। ब्लड में क्रिएटिनिन लेवल अगर गया तो सिंपल सी बात है, तो क्या इंडिकेट करते हैं, किडनी डिसफंक्शन। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाई क्रिएटिनिन लेवल्स इन impaired kidney function. When the kidneys are not working properly, they may struggle to filter out and exert creatine, मतलब कि किडनी आपकी फिल्टर नहीं कर पा रहा है, उसमें स्ट्रगल हो रहा है किडनी का, तो लीडिंग टू इट्स एक्यूमुलेशन इन ब्लड, मतलब कि ब्लड में क्रिएटिनिन ज़्यादा हो जा रहा है। उसके बाद आती है डिहाइड्रेशन।
In some cases, dehydration can cause a temporary increase in creatinine levels. When the body is dehydrated, the kidneys may conserve water by reducing urine production, which can result in higher concentration of creatinine in the blood. Certain medications. Some medications such as certain antibiotics, non-steroid anti-inflammatory drugs, and certain blood pressure medication can affect kidney function and lead to elevated creatinine levels. Muscle damage. Conditions that cause significant muscle damage or breakdown, such as body muscles, can also result in increased creatinine level. The breakdown of muscle tissue release creatinine into the bloodstream. Other medical conditions. Various medical conditions, urinary tract obstruction and certain autoimmune disease can contribute to elevate creatinine levels. तो ये होते हैं abnormalities of values in creatinine. तो किडनी जब काम नहीं कर पाता है तो डायलिसिस करना ज़रूरी होता है, ताकि आपकी ब्लड में यूरिया क्रिएटिनिन जो भी है, मतलब यूरिया क्रिएटिन यूरिक एसिड जो भी है वो बाहर निकलना पड़ता है। इसमें डायलिसिस की दौरान बाहर निकल देते हैं। क्रिएटिनिन लेवल अगर आपके कम हो जाए तो उसके कॉजेज़ में क्या होता है? लो क्रिएटिनिन लेवल्स कैन बी एसोसिएट विथ ए डिक्रीज इन मसल मास. दिस कैन ऑकर ड्यू टू एजिंग, malnutrition और certain medical conditions that lead to muscle wasting. दूसरा, inadequate protein intake can contribute to low creatinine level as creatine is a byproduct of muscle protein metabolism. तो इसका मतलब कि पहला जो है वो मैल न्यूट्रिशन, मतलब कि प्रॉपरली प्रोटीन इंटेक नहीं करने से इसका जो लेवल है वो कम हो जाता है. उसके बाद आते हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर द टेस्ट, मतलब कि आपको टेस्ट करना है तो कैसे आप प्रिपेयर होना है आपको. नॉर्मली फास्टिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर दिस टेस्ट. इस टेस्ट में खाली पेट में ब्लड देना ज़रूरी नहीं होता है, पर खाली पेट अगर आप इसको टेस्ट कराएं तो उसका रिज़ल्ट अच्छा आते हैं, मतलब कि एक्यूरेट रिज़ल्ट आते हैं. तो आप जब भी इसको टेस्ट की चेकअप कराएं तो अच्छा है कि सुबह खाली पेट में जाके ब्लड सैंपल देना. उसमें रिज़ल्ट का जो क्वालिटी होता है वो अच्छा क्वालिटी रिज़ल्ट आते हैं. लास्ट में जो आते हैं वो है प्राइस फॉर दिस टेस्ट, मतलब कि क्रिएटिनिन टेस्ट के लिए आपको कितना चार्जेस लेगा. चार्जेस की बात करें तो उतना ज़्यादा कुछ नहीं, छोटा सा एक टेस्ट है. अगर आप लेबोरेटरी में इसका टेस्ट के लिए जाते हैं तो इस टेस्ट का जो प्राइस होता है वो नॉर्मली 100 से 300 रुपया चार्जेस ले सकते हैं. उसमें लैब और जगह विशेष में वेरी होता है. इफ़ यू रिसीव एबनॉर्मल क्रिएटिनिन लेवल रिजल्ट, इट इज़ एसेंशियल टू कंसल्ट विथ योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर. ऑलवेज फॉलो योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर गाइडेंस फॉर ए थ्रू एवोल्यूशन एंड पर्सनलाइज केयर. आई होप कि इस वीडियो में आपको क्रिएटिनिन को लेकर सभी जानकारी मिल गया होगा. वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और दोस्तों के साथ, कलीगों के साथ, और सब्सक्राइब करना इस चैनल को, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.